वैसे ही 11 बज गया, बैठ जाओ। ठीक है। एक बात करते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में हमने वो सॉरी उसका देखा था। मेंस्ट्रुएशन कह रहा हूँ, ज्योमेट्री वाले पोर्शन में और मेंस्ट्रुएशन वाला जो था ना, तो उसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, याद है? रेक्टेंगल पढ़ा था ना। रेक्टेंगल की आपका क्या होता है, एरिया कैलकुलेट। हाँ, एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि इस वाले टॉपिक में मेनली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। इसमें क्या होता है कि कोई एक रेक्टेंगुलर लॉन है या पार्क है, ऐसा दिया रहेगा। उसके चारों तरफ हमने एक पाथ वो बनाया। पाथ मतलब जैसे चलते हैं ना, कभी देखा होगा पार्क में, तो इस पे एक वो आपकी इंटरलॉकिंग वाली बनाई रहती है जिसपे आप चारों तरफ घूमते हो, ठीक है। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चंस दिया रहता है तो उसमें तीन आपके वो आते हैं, या तो पाथ जो होगा वो उस लॉन के चारों तरफ होगा, बाहर की साइड में होगा, या फिर अंदर की साइड में होगा, और या इन बिटवीन बीच में होगा, ठीक है। अब बाद में बात करना बच्ची, बाद में। एडमिट कार्ड तो देख लेना ना, एडमिट कार्ड में क्या है, क्या है एडमिट कार्ड। तो सेंटर अभी नहीं पता चला। हाँ, तो 3 दिन पहले आता है। जो भी एडमिट कार्ड होता है 3 दिन पहले आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का आपको तो पता ही है ना, रेक्टेंगल का क्या है। दो ही चीज़ है उसमें, एक वन होता है पेरीमीटर। रेक्टेंगल ये है आपका, सपोज करो एल है, बी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ दी ऑल साइड्स। तो इसमें आपका क्या है, एल प्लस बी। तो ये हमारा एक हो गया, दूसरा वाला भी तो ये बी है। रेक्टेंगल की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दोनों साइड आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्लियर। और जो एंगल बनता है उनके दो एडजेसेंट साइड का वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एल है, ये बी है, तो ये आपका एल हो जाएगा अपोजिट साइड, और ये आपका बी हो जाएगा। तो ये फिर करोगे तो क्या होगा, 2 L+B पेरीमीटर हो गया। एरिया का क्या होता है, एल इंटू बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल इंटू बी। ये हो गया, दो ही है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ मैंने बताया कि कोई एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक पाथ वगैरह डिजाइन करते हैं। जैसे पार्क में जाते हो तो देखा होगा कि इंटरलॉकिंग बनी रहती है या कुछ रोड बना रहता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं या चलते हैं, टहलते हैं सुबह सुबह या शाम को जो भी। तो इसमें आपके तीन आपके केसेस हैं। पहला केस ये है कि आपका जो एल है, ये एल है, ठीक है, लॉन है। और ये आपकी क्या है, विड्थ है, लेंथ है, ये आपकी क्या है, विड्थ है, बी। दिस वन इज बी। अब जो कहेगा क्वेश्चंस में दो कि आपका जो लॉन के अंदर जो पाथ बन रहा है वो इनसाइड बन रहा है, लॉन है उसके अंदर हमने पाथ को बनाया, ठीक। और ये आपका पाथ है, ठीक है, ये हमारा पाथ है। इसकी विड्थ हेलो यस होगी। जी बच्चे, आवाज आ रही है? अच्छा, ये पहला का रिकॉर्डिंग है क्या? ठीक है। ये विड्थ आपकी दी होगी कि इस विड्थ का आपका इतना पाथ बना हुआ है, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो जाएगा सेकंड।
इनसाइड वाला जो आपका लेंथ डायमेंशन होगा वो आपका लॉन की डायमेंशन दी होगी. दिस वन इज लेंथ एल एंड दिस वन विल बी विड्थ. ये हमारा विड्थ दिया होगा. क्लियर है. और इसके जस्ट बाहर लॉन के चारों तरफ अराउंड, इसके अराउंड हमने एक पाथ को बना दिया. क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा अराउंड दी और इनसाइड द. और इसका सेम है आपका जो विड्थ दे रखी है x. क्लियर है. तो इसमें क्वेश्चंस पूछेगा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पाथ, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पाथ. या बात नहीं बच्चे, देख लो, एरिया ऑफ पाथ पूछेगा कि मतलब इसका कितना एरिया होगा जो पाथ है. या शेडेड, मतलब यहाँ की बात करें तो मैंने लिखा शेडेड रीजन या शेडेड रीजन. तो अगर हम बेसिक की बात करें तो पहले हम इसका एक पूरे का निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का निकाल के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक. इसी तरह आपका यहाँ पे भी आपका पूछेगा एरिया ऑफ पाथ और शेडेड रीजन. एरिया ऑफ पाथ और शेडेड रीजन. सिंपल आपका ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको ध्यान रखना कि जब भी आपका एरिया ऑफ पाथ पूछे या एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछे, इन केस ऑफ व्हेन पाथ इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द लॉन, लॉन के अंदर बन रहा है, तो उसमें आप क्या करना, 2x l प्लस बी माइनस, अंदर बन रहा है तो आपको क्या करना है, -2x. x क्या है आपका, विड्थ दे रखा है पाथ का. क्लियर है. ये फॉर्मूला है आपका 2x. अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा ऐसे क्या करो, पूरे का एरिया निकाल लो, दूसरे वाले का एरिया निकाल लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. तो एक ये हो गया. माइनस कब करना है, जब ये आपका इनसाइड में होगा. सिमिलरली यहाँ की बात करेंगे तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, 2x l प्लस बी. ये बाहर की तरफ है तो ये 2x. एक्स्ट्रा हम रीजन दे रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने +2x किया. 2x इसलिए बताया कि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो इसमें आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x l प्लस बी प्लस 2x. एक और है तीसरा, पहले इसको नोट डाउन कर लो. ये x क्या है, विड्थ ऑफ द पाथ. जो पाथ है उसकी विड्थ दी रहेगी 2x इंटू एल प्लस बी, अंदर की तरफ है तो -2x. और वही लॉन का लेंथ अगर क्या कहते हैं उसके चारों तरफ हमने पाथ बनाया तो वो +2x हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एरिया को ऐड कर रहे हैं. तो वैसे आप ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हो. हाँ ये ख़त्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा मैं. डाइस है, कार्ड तक नहीं आता, डाइस का आता है. पहला तो कॉइन का आता है आपका, फिर डाइस का आता है, फिर उसके बाद से ज़्यादा होगा तो बॉल का आएगा. नोट हो गया ये वाला. 2x l plus b minus 2x. This one 2x l plus b plus 2x. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन जो है आपका, तीसरा जो आपका पाथ का डिजाइन होगा वो कहेगा कि इन बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ द पार्क.
क्रॉस बन रहा है आपका ऐसे। ये आपका विड्थ है एक्स। क्लियर है? पहला इनसाइड था, दूसरा जस्ट अराउंड दी लॉन या पार्क था, तीसरा आपका इन बिटवीन आपके मिडिल में बन रहा है ये क्रॉस में। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होगा, ये हमने 2x लिखा था, 2x लिखा था, तो इसमें केवल आप 2 को हटा देना, बाकी ये माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ बन रहा है, वो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला होगा इसका, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ओनली 2 को आपको क्या करना है, जो था उसको रिमूव कर देना है पहले वाले में से। क्वेश्चन सब देखते हैं इस पे। Wait. रोज होती है वो तो। रब कर दो इसको। सर रुक जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। आयुषी, यशु है क्या? निष्ठा। ठीक है। सर हो गया, फिर कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चंस लिखो, राइट डाउन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, the length and width of rectangular field are 120 मीटर एंड 80 मीटर। क्वेश्चन है, the length and 120 and 80 meter respectively, the length and width of rectangular field are 120 meter and 80 meter respectively। ठीक है। inside a field a path of inside a field a path of 12 12 meter width, 12 meter width is made along the field, along the side of the field। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, निकालिए इसको। फाइंड द
एरिया ऑफ पाथ। कौन सा केस है ये? पहला, क्योंकि इनसाइड कह रहा है। क्लियर है? कह रहा है आपका 120 मीटर लंबा और 80 मीटर एक चौड़ा पाथ फील्ड है, 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर आपकी क्या है, मीटर विड्थ जो है इसका है, दे रखा है। ये आपका फील्ड है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, 12 मीटर विड्थ का एक पाथ हमें बनाया अलोंग द साइड ऑफ द फील्ड। ये हमने 12 मीटर की विड्थ का एक पाथ बनाया along the side of the field, then find the area of the path। ठीक है, हाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला केस है। तो क्या था, 2x l प्लस बी माइनस 2x। तो 2 इंटू 12 कैलकुलेट करो, l कितना है 120, बी आपका 80 है, माइनस 2 इंटू 12 कैलकुलेट करो, ये 24, 200 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 176, कितना होगा ये कैलकुलेशन के, 4224 मीटर स्क्वायर, 4224 मीटर स्क्वायर। मोबाइल से नहीं करो, मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करो बच्चे, 4224 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो जब मैं कह रहा हूँ इनसाइड की बात करेगा तो ऑलवेज रिमेंबर 2x इन ब्रैकेट l प्लस बी माइनस माइनस रहेगा, ये दिस वन माइनस। आउटसाइड रहेगा तो क्या, हो गया ना, आउटसाइड रहेगा तो प्लस रहेगा। चलो एक और है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए पाथ इज पार्क इज 90 मीटर एंड 70 मीटर respectively. There is two path in the middle of the field. There is two path in the middle of field. In the middle of field, one path is ये पैरेलल है, वन पाथ इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ फील्ड एंड वन पाथ इज पैरेलल है, वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फील्ड एंड other one is parallel to the width of field. If the width of field is 4 meter, then find the area of path। जो एरिया है उसको निकालना है, बताइए
कौन सा केस है ये? थर्ड वन, क्योंकि कह रहा है ये बीच में बन रहा है, ठीक है, और ये बीच में बन रहा है, साथ ही साथ आपका क्या है, पैरेलल है। तो निकालो आप। 624 आ रहा है, 624। ये हो गया ना, रब कर दो इसको। आपको पता है ये तीसरा वाला केस है, इसमें क्या था, एक कोई रेक्टेंगुलर आपका पाथ है, सॉरी लॉन है, इस लॉन के मिडिल में हमने एक पाथ ड्रॉ किया। एक पाथ आपका इस लेंथ के पैरेलल है और दूसरा पाथ जो है आपका विड्थ के पैरेलल है। लेंथ कितनी दे रखी है आपकी, 90 मीटर, क्लियर। विड्थ कितना दे रखा है, 70 मीटर। जी जो ये 70 मीटर, और इस पार्थ का आपका विड्थ कितना दे रखा है, 4 मीटर। दिस वन इज 4 मीटर। देन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका एरिया, क्लियर है। इनकेस अगर फार्मूला नहीं याद रहता तो वो बच्चे ऐसे निकालते हैं ना, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया नहीं, तो ध्यान रखना है कि ये वाला जो है 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसको एक बार आपको घटा देना है। क्या फॉर्म होगा, ये स्क्वायर होगा ना, ये विड्थ x है, ये भी x है, कट कर रहा है, तो एक बार इसका एक्स स्क्वायर को माइनस कर देना, अगर फार्मूला नहीं याद हो तो। फार्मूला क्या था बच्चा, एरिया इज इक्वल टू x इंटू एल प्लस बी, जो 2 का मल्टीप्लाई करते थे उसको हटा देंगे, और ये माइनस इसलिए क्या, क्योंकि इनसाइड में बन रहा है, मिडिल बन रहा है, इन द मिडिल ऑफ द पाथ। तो निकाल लो कितना हो गया, x कितना है 4, लेंथ कितनी है 90, विड्थ कितना है आपका 70, माइनस x कितना है आपका 4, कैलकुलेट करोगे तो 624 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है पाथ का, एरिया ऑफ पाथ, क्लियर है, ऐसा हो गया। दूसरा में आपको क्वेश्चंस देखो, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ देता है कि अगर अगर पाथ को बनाने के लिए मुझे 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, आपको क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, कॉस्टिंग आ रही है, तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट टू मेक ए पाथ। सुन लो सुनो, अगर इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए वो क्वेश्चन में दे देता है कि इफ द मेकिंग ए पाथ विल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10 मीटर स्क्वायर को मतलब सॉरी 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए हमें 10 रुपया लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट बताइए इस पाथ को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस ये एरिया निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट जो कॉस्टिंग आ रही है, पर यूनिट ध्यान रखना, पर यूनिट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ऐसे भी दे सकता है, जो कॉस्ट है आपको मान लो 100 रुपीज़ ये पर यूनिट स्क्वायर कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एरिया की बात कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया किया था फेंसिंग का लिया था, तो पर मीटर था कि एक वायर को हम करते हैं तो इतने 10 रुपये लग रहा है पर मीटर वायर की फेंसिंग करने के लिए। और यहाँ पे अगर पाथ की बात करेंगे तो पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर की बात करेगा, क्योंकि हम एरिया बना रहे हैं ना, पाथ बना रहे हैं, तो उसमें अगर देगा तो एरिया निकाल के जो पर यूनिट कॉस्ट दी होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा। रब कर दो इसको। राम, कहाँ थे अभी तक? गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन क्लास करा के फिर भाग गए आप लोग, हाँ इतनी लेट आ रहे हो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। बात नहीं बच्चे, ट्रेपेजियम क्या होता है? शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या होता है ट्रेपेजियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कुछ? हाँ ऐसे होता है। तो ट्रेपेजियम में आपको ध्यान रखना, जो दो पेयर होगा साइड के, अपोजिट साइड के, वो पैरेलल होंगे, बट अदर जो साइड्स होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे और ना ही इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर ये आपको ध्यान रखना कि टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर टू अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। ये दोनों आपके क्या हैं? पैरेलल है। ठीक है, ये और ये आपके पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। तो इसमें हमारा ध्यान रखना कि ट्रेपेजियम में दोनों साइड आपके क्या होंगे? अपोजिट साइड, वो आपके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। केवल एक सेट की बात कर रहा हूँ, ये भी एक एक सेट है साइड का, और ये एक सेट है, तो केवल एक साइड की बात कर। अगर दोनों साइड पैरेलल हो जाते तो क्या मतलब? तो वो क्या बन जाता? ये और ये दोनों पैरेलल हो जाते तो क्या है ये साइड अगर बराबर है, ये आपका दूसरा है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल है। अगर ये भी वाले जो दो आपके साइड बज रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल तो ये सारे हैं ना, हैं? वही तो मैं बोला, ये और ये दोनों साइड बराबर भी हैं, पैरेलल भी हैं, और ये साइड आपके बराबर हैं, पर ये आपस में नहीं बराबर। ये ए है तो ये बी है, तो क्या होगा? ये रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। साइड्स उसके बराबर नहीं होते, पर पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। ए बी सी डी आपका क्या है? पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका? 1/2, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। 1/2 जो उसका सम होता है उसका ए एंड बी, ये पैरेलल साइड की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपका 90 डिग्री पे होगा। क्लियर? क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि आपका एक कोई ट्रेपेजियम है, ये ए बी सी डी, वो कहता है कि जो आपके जो विदाउट क्या सॉरी कहते हैं जो नॉन पैरेलल साइड है, उस पे एक कोई मिड पॉइंट है आपका, मान लो ई, और एक और मिड पॉइंट है आपका एफ। इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ई एफ? तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ई एफ, हाफ इंटू ए प्लस बी।
हाफ इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? तो मैं बता रहा हूँ, कहाँ सुन रहे हो? ये कह रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ये जो क्या है, क्वेश्चंस में ऐसे दे देता कि ये एक ट्रेपीजियम है, तो उसके जो नॉन पैरेलल साइड है उसमें दो पॉइंट है ई एंड एफ, जो मिड पॉइंट है उस साइड का। यानी बी सी का ये मिड पॉइंट है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? तो ये मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ई एफ, इसकी लेंथ बताओ। तो उसका ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बी, और ये आपका ए। ए और बी आपके क्या हैं, पैरेलल साइड के लेंथ है। यहाँ पे बताया था ना, ए एंड बी आपके पैरेलल साइड के लेंथ है। तो पहले ये समझ लो ना, बता रहा हूँ क्वेश्चन। हो गया? करूँ? इसको नोट कर लो, ये और ये। Length of two parallel side of trapezium is टू साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज कितना दे रखा है आपका, 20 मीटर एंड 50 मीटर। 20 मीटर एंड 15 मीटर। if the distance if the distance between two parallel side is 10 meter, 10 meter, then find the find area of trapezium। बताइए इसको। लेंथ दोनों की दे रखी है पैरेलल साइड की, उन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस भी दे रखा है 10। तो पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाँ 175। क्लियर? 175 आएगा ना बच्चे, 175। एरिया क्या है आपका बच्चे? यहाँ पे दोनों ऐसे दे रखा है ना, ये कितना है आपका 20, ये कितना है आपका 15, हाइट कितनी दे रखी है 10। एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, इसका आधा डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाइड बाई एच, इसकी हाइट। तो पता है 15 प्लस 20, हाइट कितना दे रखा है 10, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 35, 175 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया। हाँ नोट कर लो। ऐसे ही छोटा सा बना दिया, बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं। आपको जो दो पैरेलल साइड दे रखे है उसका सम करो, मल्टीप्लाइड हाइट करो डिवाइडेड बाई 2, सम करो मल्टीप्लाइड करो डिवाइडेड बाई हाइट हो जाएगा। हाँ यस ठीक है, अच्छा बेटा। क्लियर है? क्या समझाना है इसमें बता। ये हाइट हाइट करें, ये दो पैरेलल साइड दे रखी है, एक का 15 है एक का 20 है, और इन दोनों के बीच का क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 10। एरिया होता है ट्रेपेजियम का समेशन ऑफ टू पैरेलल साइड ए एंड बी, जो है ना ये एक 20 है एक 15 है, तो ये हमने लिख दिया 15 और 20 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2।
अभी ऑफलाइन करवा दूंगा क्लास, सॉरी ऑनलाइन करवा दूंगा। देखो, सिलेबस सेट की बात होती है तो इन लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है। इसीलिए आ रहे थे ना तुम लोग ऑफलाइन। घर पे बैठे बैठे बोर हो जा रहे होगे, इसलिए आ रहे थे तुम लोग ना। अच्छा, क्या हो गया? क्या हो गया? किस पे? हैं? ठीक है, इतने पे सब आएगा। इतने पे एकदम ऊपर भी नहीं है और बीच में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो बात नहीं बच्चे। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो बात नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर। The distance between two parallel line is 19 meter. The distance between, अभी मारूंगा तुम लोगों को, बताया नहीं था सेंटीमीटर और मीटर का। The distance between टू पैरेलल लाइन कितना दे रखा है, इज 19 मीटर। If the area is 4 centimeter, if the area of trapezium is 475 centimeter square, then find the length of larger side. Then find the length of larger side. कितना होगा बच्चा? क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? क्या कह रहे हैं? दो पैरेलल साइड के जो डिफरेंस है, जो हमने बताया था ए एंड बी, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है उन दोनों का। 90 मीटर आपका क्या है? दोनों पैरेलल लाइन के बीच के सेंटीमीटर है ये, वहाँ सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में सारे 23 आ रहा है। 27 आएगा ना बच्चे, इसीलिए तो दिया। हाँ, तो 27 आएगा क्योंकि लार्जर साइड वो पूछा है, तो आपका कितना ज़्यादा है? 4, तो 27 आएगा। आया समझ में? ये हमारा स्मॉलर साइड है, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है ना, तो ये हमने पैरेलल वाले को एक को ले लिया x। दूसरा क्या है इन दोनों का डिफरेंस? 4। ये हमारा x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया जो भी है, और ये हमारा x हो गया। इसका डिस्टेंस जो है पैरेलल लाइन का कितना दे रखा है? 19 मीटर। क्लियर? तो आपको पता है एरिया आपका क्या होगा इसका, ट्रेपेजियम का क्या होता है? 1/2 समेसन ऑफ दी पैरेलल साइड कितना है? x+x+4, ये वाला साइड और ये। क्लियर है?
हाँ ये सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। इसको अब इसका कितना दे रखा वैल्यू 475, ये 1/2 2x प्लस 4 × 19, 19 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी, ये करोगे यहाँ से कट जाएगा ना 38, और ये कितना हो गया आपका 9 25 50, कितना आ रहा है ये टोटल x की वैल्यू 23 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 23 सेंटीमीटर। पर हमें पूछा क्या, व्हाट विल बी द फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड की पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 4 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ लार्जर साइड 23 प्लस 4 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि जो वैल्यू दे रखी है 23, या ऑप्शन में पहला ही रहेगा, तो ऐसा भी देता है, तो इसको ध्यान रखना क्या पूछा है। छोटे वाले का पूछता है तो डायरेक्ट आ जाता है 27 हो जाएगा ना, 23 है, लार्जर पूछा है तो ये हमारा 23 हो गया, तो ये कितना है 4 ज़्यादा है, तो 23 प्लस 4 7 हो गया 27, 27 सेंटीमीटर। रेज नहीं कर रहा हूँ मैं। रब कर दो इसको। लिख लो, जल्दी करो। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस में सारे साइड आपके क्या होते हैं? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? तो एक तो ये हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। पहले ही अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम इसकी, तो प्रॉपर्टीज़ भी पूछता है कि रोम्बस में क्या क्या होता है। पहला
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बच्चे? ये ए बी सी डी, D1 आपका एक डायगोनल है, ये आपका D2 है। क्लियर? इसमें आप ध्यान रखना, जो डायगोनल होता है इसका ट्राइम्बस का, ये बाइसेक्ट करते हैं एट ए 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आपस में बाइसेक्टर होते हैं। उससे पहले जो D1 एंड D2 है, D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं, अलग होते हैं। डिस्टेंस मतलब D1 जो लेंथ ए कहाँ सेम है, स्क्वायर में बराबर होता है। जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स अगर हम बात करेंगे डायगोनल, तो ये और ये दोनों आपके बराबर होंगे। क्या टेढ़ा कर दोगे तो ये लेंथ नहीं लंबी दिख रही है? कहाँ? ये अगर टेढ़े की बात कर रहे हो, अगर सही से ड्रॉ करोगे तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज यहीं पे दिख जाएगी। मैंने अगर ड्रॉ किया तो देखो ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और स्क्वायर में ध्यान रखना कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, सॉरी ये और ये, D1 इज इक्वल टू D2, यहाँ पे बराबर नहीं होते। बाकी जो डायगोनल की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी चीज़, नॉट इक्वल, D1 एंड D2 आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं आपस में। ये अगर D1 है तो ये D/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, D1/2। सिमिलरली ये आपका क्या होगा, D2/2, ये आपका क्या होगा, D2/2। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं? क्या लिखा मैंने अभी? क्यों हुआ D2/2? ये जो डायगोनल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वही मैं प्रॉपर्टी लिख जा रहा हूँ कि बोथ विल बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? स्क्वायर में हमने देखा था ये एंगल और ये एंगल क्या होते थे, बराबर होते थे, बाइसेक्ट करता था, एंगल बाइसेक्टर होता था। पर यहाँ पे ये अलग होगा और ये अलग होगा, कुछ और होगा। क्लियर है? डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। जो डायगोनल्स हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, इसकी बात कर रहा हूँ। एपेक्स एंगल की या वर्टेक्स एंगल की बाइसेक्ट नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये प्रॉपर्टीज़ एज ए आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा कि मान लो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, ये और ये, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दी रोम्बस, हाँ या ना? तो जब आपको याद रहेगा तो इसको, ये आता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिखवाया। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका स्क्वायर का था, स्क्वायर में एक जो सेक्शन था कि हमारा जो डायगोनल होता है, ये जो वर्टेक्स एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है? ये आपका 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 होगा, हाँ या ना? कराया था स्क्वायर वाले में।
तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, पर यहाँ पे आपका रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? किसका फ़ोन आ रहा है? हाँ, ये नोट कर लो, रब कर दो इसको। तो बात कर रहे हो तुम लोग। ये ए आपका क्या है, साइड है रोम्बस का। ये ए डी आपका ध्यान लिख लेना है, यहाँ पे डायगोनल से D1 एंड आर डायगोनल्स। ठीक है, चलो हो गया ना। अब यहाँ से मुझे ए का जो वैल्यू है निकालो इस वाले ट्रायंगल से। ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ D1 एंड D2, डायगोनल्स के फॉर्म में निकाल। क्या चीज़? नहीं, ये बताया तो, ये आपका क्या है, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल D1 है तो ये क्या होगा D1/2। ये क्या होगा D2/2, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये हमें ए निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, इसके इन रिलेशंस में क्या होगा D1 और D2 के रिस्पेक्ट में। इस ये ओ ले लो, ए बी, या लिख लो इसमें इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो ए बी है क्या होगा, अंडर रूट ए ओ प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा, पाइथागोरस। तो ये क्या हो जाएगा D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो एक रिलेशन, और ये ए बी ही क्या है आपका, साइड ऑफ द रोम्बस। तो ये आप ऐसे लिख लेना D1/2 प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। एरिया क्या होगा बच्चा इसका, एरिया क्या होगा, ये 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 चारों ट्रायंगल आपके सेम है, दिख रहा है, चारों ट्रायंगल आपके सेम है। तो एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो पूरा निकल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम कह रहे, रोम्बस, इसका एरिया कितना है निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका 90 है तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ये ट्रायंगल ऐसे D1/2 है, एक D2/2 है, ये 90 पे है। तो सिंपल हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस D1/2 इंटू हाइट, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा D1 एंड D2/2। एरिया ऑफ क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डायरेक्टली या तो पूछेगा व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस इफ द डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। एरिया भी पूछ लेगा, डायगोनल्स दिया रहेगा, व्हाट विल बी द एरिया। तो आपको याद रहना चाहिए D1/D2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं याद है तो प्रॉपर्टीज से आपको पता है कि ये और ये ट्रायंगल एक राइट एंगल बनाएगा, ये D1/2 होता है, ये D2/2, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया एक का निकाल के, तो वो आपका निकल जाएगा। तो ये याद रखना सिंपल, D1/D2
बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रोम्बस। एक क्वेश्चंस लिख लो इसके, नोट कर लो ये वाला और ये वाला। कहाँ पिकनिक, अभी सर कहाँ? हो गया। आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है। क्या हो इसको कर रहे हो? बात नहीं करो बच्चे। हाँ ये अभी रहने दो, लिख लो। ये समझ आया ना, ए बी कैसे आया और एरिया कैसे है। राइट डाउन, लिखो इसमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ rhombus are, if the diagonals are, नोट डाउन करो ना, इफ द डायगोनल्स आर, if the diagonals of rhombus are 12 centimeter and 15 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter, then find the area of rhombus। ठीक है, 90 निकल गया। देन व्हाट विल बी दी साइड, साइड क्या होगा? क्या होगा? हाँ तो फिर ठीक है, एरिया इज इक्वल टू d1/d2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये हो गया। अगर साइड पूछता तो क्या होता? ए इजकल टू, रूट में आएगा, अब कितना है तो ये क्या है, d1/2, d1 कितना है आपका 12, इसका स्क्वायर, d2 कितना है बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 4 है तो बाहर निकाल लो इसको 12। हाँ रूट में ही आएगा, एज ए दे दिया मैंने। 15 का स्क्वायर 225, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, वैल्यू ऐड कर लो। 5 4 9 4 2 6 3, 369 डिवाइडेड बाई 2। 369 किसका है, कुछ है आइडिया? 389 है ना, ठीक है। तो इसका ऐसे ही आ जाएगा, मैंने एज इट इज दे दिया, पर आपके क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी वो परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो अगर साइड पूछेगा तो यहाँ से साइड भी निकाल लोगे आपका। ये हमारा एरिया आ गया। If the perimeter of if the perimeter of rhombus is 40 centimeter and and one angle is
60 degree, find the area of rhombus. जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कि आपका एक एंगल दिया रहेगा, किसका, रोम्बस में किसी एक का एंगल दिया रहता है, तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। व्हाट इज ए, फॉर्मूला ये बता रहा हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक आपका रोम्बस, तो साइन 60 की तो वैल्यू तो याद ही होगी, साइन 30 की कितनी होती है, साइन 45 की, साइन 45, हाँ 1/√2, 91, पता है ना, हाँ साइन 0 की 0, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसा दे रखा है कि इसमें एक एंगल 60 है, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी नोट कर लेना है कि वहाँ पे कि सामने वाले जो एंगल होते हैं रोम्बस के बराबर होते हैं, यहाँ 60 है ना, तो वर्टिकली सॉरी अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मत उठाना बच्चे, मत उठाओ, वहाँ से उठ जाता है ना फ़ोन। तो ये 60 है, ये भी 60 होगा, इन दोनों का समेसन आपका क्या होता है, 180 होता है। पैरेललोग्राम जो होता है या कोई भी साइड आपकी पैरेलल होती है, तो ये अगर 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये हमें पता है, ये ऐसे लेंगे तो ये भी 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 120, तो ये और ये दोनों आपका 180 होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें ए क्या है आपका, एरिया, सॉरी ये आपका क्या है, साइड ऑफ रोम्बस है, वो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर दे रखी है ना, पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का, क्वाड्रिलेटरल का जितना पेरीमीटर क्या होता है, 4 4 इंटू ए हो जाएगा ना, क्योंकि सारे साइड्स बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या है पेरीमीटर आपका, 4 इंटू ए, वेयर ए इज साइड ऑफ रोम्बस, पता ही है साइड ऑफ रोम्बस, ए बराबर है तो इसलिए चारों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज साइड ऑफ रोम्बस। 800 कहाँ से 4 हो जाएगा ना, ये 44, ये ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको इसमें वैल्यू को पुट कर दो, हाँ 50/√2 जो भी होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर साइन 60, 100√3/2, ये 50, क्लियर है। ये √3/2 साइन 60 इक्वल टू √3/2। अगर कोई एंगल दिया होगा तो ये आपका साइड ऑफ रोम्बस है। रब कर दो, इसको लोड कर लिया।
नहीं होगा बुक में जो पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ABCD। ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपके क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सामने वाले जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। 180 होगा ना, बताया था। दो पैरेलल लाइन होती है, ऐसे पैरेलल लाइन है, ठीक है, मान लो। तो ये अगर बीटा है तो ये क्या होगा आपका, ये मान लो अल्फा है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, ये बीटा होगा। एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे इस लाइन पे एंगल बनेगा, क्या होता है, होता है ना। तो वही तो चीज़ यहाँ पे भी है, ये बीटा है ये अल्फा है, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का, ये दोनों सामने सामने वाले बराबर हो। क्लियर है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। सामने की जो साइड होंगी वो आपस में बराबर होंगी। पेरीमीटर क्या होगा, 2A+B। और जो इसका एरिया होता है, ये जो आपका है बेस है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। वो बाकी प्रूफ वो देखेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, बेस की हम बात कर रहे हैं। अगर सपोज करो, तो आपने बोला कि सर आपने इसको क्यों बेस लिया, तो बेस की जब भी बात करेंगे, अगर इसको हम बेस लेते हैं तो यहाँ से इसके वर्टेक्स पॉइंट से जो हाइट होती है उसको कंसीडर करते हैं। मतलब कि अगर A इंटू एच करेंगे तो हमारा एरिया निकल है। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, बी का जो लिखोगे, जैसे अब मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 90 नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो एक 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्लैंट है तो नीचे जो बनेगा यहाँ पे ऐसे बनेगा 90 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट की बात कर रहा है। अगर इन दोनों AD और AC के पैरेलल लाइन के बीच की बात करोगे तो मल्टीप्लाई B से करोगे यहाँ पे, ठीक है, हाइट दिया होगा। अगर इन दोनों की हाइट दी रहेगी तो आपको बेस जो होगा A से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बेस इंटू
हाइट, बेस जो लोगे उसका जो हाइट होगा फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम, वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए इंटू एच। ए इंटू एच। क्वेश्चन अभी लिखते हैं। रहने दो, उठा लेंगे उस साइड। कार्ड उठ जाएगा, वो फोन उठ जाता है, उधर रखा रहता ना। ये बेस इंटू हाइट लिख लेना एरिया। क्वेश्चन लिखो, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम is twice its height if the area of parallelogram is 144 centimeter. If the area of parallelogram is 144 centimeter, then find its height. Then find its height. एक कह रहा है पैरेललोग्राम का जो बेस है वो दुगुना है उसकी हाइट से, ठीक है। सपोज करो हमने ले लिया ए, उसका बेस है, ये कितने टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम, आया ना, दुगुना है। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू दे रखी है 144, निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 600√2 आ रहा है ना। हाँ 12/√2 करोगे तो फिर वो 600√2 ही है, दोनों बराबर हो गया ना। अरे 12 बट्टा है 600√2, अंडर रूट, अंडर नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है, √2 है, इसमें 1/√2, 1/√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हटा, हटा कहाँ है, ये नीचे से हटाने के लिए, डिनोमिनेटर से हटाने के लिए। निकल गया ये, कराऊं कि रहने दो, हो गया, दूसरा कराते हैं क्वेश्चन। हुआ, क्या चल रहा है, आ गया बच्चे ऑनलाइन जितने हैं, 600√2। ये आपका पैरेललोग्राम का बेस है, बेस कितना है, ट्वाइस ऑफ दी हाइट, हाइट हमने ले लिया सपोज करो x। एरिया आपको पता है क्या है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है आपका, दुगुना है यहाँ पे 2x, और हाइट हमने लिया x, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। और ये कितना दे रखा क्वेश्चंस में, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, 144 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x² इक्वल टू 144। अगर इसका हम रूट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12,
और ये क्या हो जाएगा आपका √2 और ये x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 12/√2 विच इज़ इक्वल टू 6√2। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। हाइट पूछा है तो हाइट ये हो जाएगा। और आपका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12√2। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेस पूछा है या हाइट पूछा है, इसी दोनों के साथ रहता है। सर आंसर मत मिटाना प्लीज। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हो गया। ठीक है बच्चे। Longer side of parallelogram is 18 centimeter and the distance between the and distance between them is 6 centimeter. Longer side of parallelogram is 18 centimeter and distance between them is 6 centimeter. If the distance between shorter side is 10 centimeter, then find the length of shorter side. क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो लॉन्गर साइड है पैरेललोग्राम का वो 18 सेंटीमीटर है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। बात है नहीं बच्चे? क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? वहाँ बैठो, बैठो वहाँ। मैं हटा दूंगा वहाँ से यहाँ पे, एक किसको बैठाऊंगा एक इधर बैठाऊंगा। हाँ तो बस लास्ट चांस है। क्या है क्वेश्चंस में आपको देखो कि पैरेलल साइड का जो लॉन्गर वाला पोर्शन है वो कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। एटीन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखा है, जो लॉन्गर साइड की डिस्टेंस है वो कितनी है 6। क्लियर है? एक जो दूसरा वाला ये छोटा वाला पोजीशन है, जो छोटी आपकी साइड है, उसका क्या दे रखा है आपका डिस्टेंस दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 10 सेंटीमीटर। हाँ या ना? ये 18 है तो ये आपका क्या होगा 18 होगा। ये हमने ले लिया शॉर्टर साइड की वैल्यू x। क्लियर है? ये हमने ले लिया, यही तो फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। अब मैंने बताया था कि जो आपका एरिया होता है
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। जो बेस ले लो, जो पैरेलल साइड ले लो, उसी की डिस्टेंस लेनी है, उन दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है। तो ये बेस आपका 18 हो गया, तो ये क्या हो गया 6। 18 इंटू 6, एक ये हो गया एरिया। एरिया तो सेम रहेगा, तो सिमिलरली दूसरा वाला जो साइड लोगे वो क्या लोगे, x इंटू मल्टीप्लाई बाई 10, तो वहाँ से निकाल लो 10.8। क्लियर है? समझे कि नहीं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता ही है, बेस इंटू हाइट। अगर हमने यहाँ पे बेस लिया आपका 18, दिस वन 18, और हाइट उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, उन दोनों लेंथ सॉरी डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमने ये बेस लिया आपका शॉर्टर साइड का x, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आपकी 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 108 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर हो? 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर हो गया बच्चे? क्या है देखें? ड्राइंग वगैरह थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह सही रखना, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। केवल एंट्रेंस दे के ही बैठ जाओगे, पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे ना? एग्ज़ाम दोगे सेमेस्टर, तो एग्ज़ाम में जब देते हैं तो बच्चे ज़्यादातर लिखने पे वो करते हैं, एक दो मैक्सिमम। पढ़ना तो पड़ेगा ना, ये पढ़ना क्या है, पढ़े ही तो हो सारी चीज़ें, बस केवल रिवाइज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका डोमेन। 3 दिन चलता है ना, एक एक घंटे का है, अलग 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 है, तो मेरे ख्याल से 2 सेट में होगा, या तो फिर एक अगला होगा अलग दिन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक दिन में 2 होगा और एक नेक्स्ट डे हो सकता है, या तो फिर 2 दिन बाद होगा। थ्री डी मेंसुरेशन वगैरह में आपको 3-4 शेप होती हैं, उसको बस केवल याद रखना। अभी तो 1 घंटे हुए, 11 बजे से क्लास चल। हाँ तो 11 बजे से पढ़ रहे थे ना, 11 बजे से पढ़े हैं, लिंक याद है, मुझे याद है 11 बजे से पढ़े हैं। तो आ गए थे ना, पढ़ाई कितने बजे से किए थे? 10:48, 48। तो 2-3 मिनट में क्या जा रहा है, 2-3 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ और क्या, ये इसमें बस केवल फार्मूला आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें से आता मतलब बहुत कम चांसेस है, तो केवल रिवाइज कर लो। बता दो तुम लोग को आता है, क्यूब का क्या होता है, स्क्वायर सॉरी सरफेस एरिया। हाँ पढ़ा था तो या तो फिर छोड़ दूँ मैं, फिर 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब।
क्यूबाइड का, हाँ तो वही बस केवल लिख दूंगा मैं, बाकी क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फेयर हो गया, आपका क्या कहते हैं कोन हो गया, ट्रे, और ये सब सारी चीज़ें बस केवल तीन चार हैं शेप, उसको लिख लो। ये आपका ए होता है, ये हाइट हो गई, विड्थ हो गया, और ये आपकी लेंथ हो गई, दिस वन ए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 × a²। ये 6 फेसेस होते हैं ना, क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है तो उसके कितने फेसेस होते हैं, जैसे ये आप कंसीडर करो एक क्यूबॉइड है, तो एक फेस ये, एक फेस वो, दो, एक फेस ये, एक फेस ये नीचे, चार, इधर और इधर 6। तो इनका अगर हमने लिया कि एक की साइड ए है, ये भी एक साइड ए है, तो इसका एक एरिया क्या होगा a²। टोटल 6 फेसेस हैं, तो सरफेस एरिया 6 × a²। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम a × क्यूब। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमारा क्यूबाइड होता, क्यूबाइड में जो आपकी लेंथ होती है, विड्थ होता है और हाइट होती है, सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। क्या, क्या बनानी, समझाने के लिए बना रहा हूँ ना। ये ए हो गया, ये विड्थ वी हो गया, या ऐसे ले लो, ये एल हो गया, विड्थ हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, एच हो गया, हाइट हो गई एच, विड्थ और आपका लेंथ हो गया। सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा बच्चा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये देखो, ये लेंथ है आपकी और ये एरिया, ये आप समझो ना, इधर से ये आपका लेंथ है, ये आपकी हाइट है, तो एक एरिया ये हो गया एल इंटू एच। सिमिलरली सामने वाला एल इंटू एच 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह बी इंटू एच एक तरफ, और आपका ऊपर वाला क्या है, बी इंटू एल। तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बस एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट है आपका कोन।
ये हमारा एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं जिसे। इसमें आपका रेडियस आर है जो बेस का, और हाइट आपकी एच है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट एच है, और ये जो एल है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। दिस वन इज स्लैंट हाइट। इधर वाला रब कर दूं बच्चे? इसका सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया? टोटल यहाँ पे ऐसे जब कर्व आता है, जैसे ये हो गया आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो इसमें दो चीज़ें पूछती है, एक तो सरफेस एरिया पूछता है टोटल, दूसरा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व में ये वाला पोर्शन होता है, और ये इंक्लूड करते हैं तो टोटल सरफेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है, ये स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और बाकी जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका हो जाएगा पाई आर इंटू एल। स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है। क्लियर? ये टोटल सरफेस है। अगर कर्व सरफेस एरिया की ओर पूछता है तो ये नीचे वाला एरिया जो आपका है स्क्वायर का, चाहे ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, सिंपल पाई आर एल। क्लियर? वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम क्या होता है कोन का? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखना, एच इज द हाइट, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। हाँ हाँ, तो हो तो गए, कोई 5 मिनट और बस खत्म हो जाएगा कौन। 5 मिनट और। एक देखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि आपका पानी है, एक क्यूबाइड रिजर्वायर है आपका, ये कोई रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें हमने मान लो 8,000 लीटर पानी भरा, 8,000 लीटर हमने पानी भरा। तो पानी जो जनरली क्या होता है, वॉल्यूम कंसिडर करता है, पर रिजर्वायर का जो डायमेंशन दिया रहेगा, मान लो ये 8 दिया है, ये 10 मीटर दिया है, 8 मीटर 10 मीटर, ठीक है। पूछेगा कि लेंथ बताओ या हाइट बताओ या डेप्थ बताओ। तो जो लीटर को जब कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो आपको पता है 1,000 लीटर जो होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब, 1,000 जो लीटर होता है जनरली वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर ये 8,000 है तो टोटल कितने वॉल्यूम, 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। फिर 8 मीटर वॉल्यूम क्यों हो जाएगा, तो पता है क्यूबाइड का अगर ये ऐसा है तो 8 × 10 × L करोगे तो ये 8 के हैं, बनाया थोड़ी ना सही से मैंने। तो ये मल्टीप्लाई करके आप उसका हाइट भी पूछेगा तो हाइट निकालो, लेंथ पूछेगा लेंथ निकालो। सिमिलरली अगर ये कोनिकल शेप का रिजर्वायर दिया होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करोगे। अगर पानी दिया होगा तो कन्वर्ट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर डायरेक्टली वॉल्यूम दिया होगा तो आपको पता ही है डायमेंशंस का, तो लीटर 1,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्या पानी का ये रहता है, पानी मेनली पूछता है। लिक्विड का अलग अलग रहता है, सबकी डेंसिटी अलग होती है तो उसका अलग अलग रहता है। पानी का अलग होगा, तुम्हारा कोई और लिक्विड होगा तो उसका अलग होगा। बस एक दो ही एक बचा स्पेयर, तो एक स्पेयर तो बचा, स्पेयर का बता दो, खत्म हो गया। हाँ तो हो गया बस। स्पेयर का क्या होगा, आधा कर देना उसका, हेमिस्फेयर का और इसका आधा कर देना। कितना टाइम हुआ सर? 34 हुआ है ना। तो ये हो गया ना बस। सरफेस एरिया क्या होगा इसका?
सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। हेमी स्फीयर का पूछेगा तो आधा कर देना उसको, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, हेमी स्फीयर आधा हो जाता है। हाँ, तो तुम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो तो मैं कहाँ बताऊंगा। सिलेंडर का पता है ना, सिलेंडर का बताओ। हाँ बताइए यस सर। एच है, ये एल है। क्या चीज़? नहीं, अलग होता है। स्पेयर जनरली क्या होता है आपका, वो ओवल शेप अलग होती है, उसमें जो आपका चारों तरफ लिखा तो है 4/4 पाई आर स्क्वायर। डायग्राम बनाना है। ये ओवल बन गया। अभी हेमिस्फेयर बना रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली क्या है, आपका बोर्ड आपका 2 डायमेंशन है, और इसको ऐसे शो करने के लिए कि आपका इधर भी एक तरफ साइड में गया है अंदर की तरफ, और आपका इस साइड है। हेमिस्फेयर का आपका ऐसे बनेगा। ये हेमिस्फेयर हो गया। ये आर्क हो गया, ये स्फेयर हो गया। ये हेमिस्फेयर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इसका लिख लेना अपना, π/4 d² जो भी है आपका। तुम ही तो कह रही थी आता है, मैं नहीं करूँगा, तुम लिख के दिखाना मेरे को कहीं से। हाँ, इसी से पूछूंगा। बंद कर दीजिए।